ये 2 लाइन बनने के बाद इसका लुक है। और ये सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरे में भी इसका डिज़ाइन अच्छे से नहीं आ रहा, पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, इसके बिल्कुल लास्ट के जोड़े हुए हैं। लास्ट के रो में आने के बाद यहाँ मेरा रेगुलर वाला डबल क्रोशे, उसके बाद फ्रंट पोस्ट यहाँ पे, और इसके पीछे का स्टिच तो स्किप होगा। और नेक्स्ट वाला स्टिच जो है इस चेन से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ वैसे भी कुछ नहीं करना है। तो इसके टॉप वाले स्टिच में हम लोग पहले की तरह ही जोड़ देंगे, फिर एक चेन लेंगे और सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, और बाकी स्टिच में भी सिंगल क्रोशे करेंगे। और इस राउंड में सारे जगह पे सिर्फ सिंगल क्रोशे, और यही पैटर्न हमारा आगे तक चलता रहेगा। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ आएंगे, और जैसे पहले के राउंड में इसके टॉप स्टिच में जोड़े थे उसी तरह से टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। और यहाँ पे 1 या 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ स्टिच मार्कर जरूर लगाएं। टॉप स्टिच में जोड़ने के बाद एक चेन, सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, और या तो यहीं पे लगा दें, नहीं तो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशे, और फिर पहले वाले सिंगल क्रोशे में स्टिच मार्कर। इस तरह से लगा देंगे और सारे जगह पे सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे, और फिर पहले वाले राउंड की तरह ही जोड़ेंगे यहाँ पर, और फिर 2 चेन, और फिर हमारा फ्रंट पोस्ट और रेगुलर डबल क्रोशे वाला सारा टर्न आ जाएगा। तो ये इसी रो को इस तरह से रिपीट करते रहेंगे। तो पहले सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए, और लास्ट वाले स्टिच में मेरा सिंगल क्रोशे हो गया है, और बिल्कुल पहले वाले रो की तरह ही इसको टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। इस तरह से 2 चेन, और फिर से हमारा रेगुलर डबल क्रोशे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का टर्न आ गया। तो पहले तो सेम स्टिच में हमारा एक डबल क्रोशे, उसके बाद यहाँ हमारा है रेगुलर वाला डबल क्रोशे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, और फिर इसके बगल वाले स्टिच में रेगुलर डबल क्रोशे। और इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का बिल्कुल इसी रो के तरफ पहले जैसे हम लोग बनाए थे, जहाँ फ्रंट पोस्ट बनेगा उसके पीछे का स्टिच जो है वो स्किप हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये स्किप हो गया है। और बिल्कुल अब सेम हम लोग रो सारा हमारा रिपीट होगा जैसे हम लोग पैटर्न को किए थे, इस तरह से। और इसके पीछे ये स्किप, और जैसे हम लोग पहले डिज़ाइन बनाए थे बिल्कुल वही रो कंप्लीट होगा। और फिर हमारा सिंगल क्रोशे वाला लाइन आएगा, फिर हमारा ये डिज़ाइन वाला लाइन आएगा, और इसी तरह से करते हुए जिसको जितना लंबा चाहिए यहाँ से इस तरह से, अब जिसको जितना लंबा चाहिए इसके नीचे सेम रो जो है वो रिपीट होगा। जैसे हम 6 to 9 मंथ का बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्लीव का लेंथ हम दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके स्लीव जितना लंबा होता है उतना ही लंबा यहाँ से लेके हमारा ये भी लेंथ रहता है। तो जिसको जितना लंबा करना है अपना कर लें, और नीचे में फिर कुछ 3 से 4 सेंटीमीटर जितना हमारे गले पे इसका बॉर्डर है उतना ही हम लोग नीचे में फिर बॉर्डर भी बनाएंगे। तो पहले इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जितना हमारे नीचे तक आना है वो आ जाएंगे। बीच में हमको ऊन भी चेंज करना है, तो इसी कलर का हम थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ तक आने के बाद ऊन भी चेंज करेंगे। जिसको नहीं करना है वो सेम तरीके से आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का इसका लुक कुछ ऐसा है, और इसके आगे हम यही वाले कलर का ऊन लगाएंगे, और इसको नीचे हम बिल्कुल इसके जैसा ही रखेंगे यहाँ पे भी। और टोटल ये 17 सेंटीमीटर तक हो जाए उतना तक अभी हम इसको बढ़ाएंगे। यहाँ से लेके अभी हम 17 या 18 के आसपास हो जाए यहाँ तक लाना है हमको। तो यहाँ
ऊन को बदलना है, इसलिए हम धागा को कट कर दिए हैं। जिसको नहीं करना है चेंज, वो इसी को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जोड़ने के टाइम में एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जोड़ने के टाइम में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम लोग जोड़े वो लाइन बिल्कुल सीधा जाए। जैसे यहाँ मेरा जोड़ा हुआ है, तो ये लाइन बिल्कुल जो है, ये सारा मेरा जोड़ा हुआ है, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। अगर स्ट्रेट नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब यहाँ हम एक चेन लेकर और यहाँ पे गांठ लगा दिए, और ये वाला अब उनका करना है। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट, जो लास्ट स्टिच है उसमें जहाँ पे जोड़े हैं बिल्कुल वहीं पे होना चाहिए। और इस लाइट ग्रे और डीप ग्रे दोनों को टेल को हम लोग साथ में लेके चलेंगे ताकि ये यहीं पे छिप जाए। उल्टा कर दिया है, ये फ्रंट साइड से होना चाहिए था। सबसे पहले यहाँ पे स्लिप नॉट, और फ्रंट साइड से ही यहाँ पे जोड़ना है इसको। और जहाँ पे हम लोग सारे को जोड़े होंगे बिल्कुल उसी चेन में ले जाकर स्लिप नॉट को यहाँ पे टाइट कर देंगे। और इस दोनों ऊन को, लाइट ग्रे और डीप ग्रे दोनों के टेल को साथ में हम लेके चलेंगे कि ये यहीं पे छिप जाए। एक चेन बनाएंगे और इसको लॉक करेंगे पहले, और फिर दो चेन और बिल्कुल जैसे हम लोग इसका टॉप में जोड़े थे और यहाँ पर आकर टॉप स्टिच में बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे टॉप स्टिच में आके जोड़ेंगे। और सेम स्टिच में पहले एक डबल क्रोशे करेंगे, और सारे स्टिच में, और ये दोनों टेल जो है हुक के ऊपर ही हमेशा रहे। इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए सारे स्टिच में इस तरह से करते हुए सारे स्टिच में डबल क्रोशे कर देंगे। और लास्ट में फिर इसी स्टिच में आएंगे, डबल क्रोशे करेंगे और यहाँ पे जॉइंट कर देंगे बिल्कुल इसके तरह जैसे हम लोग टॉप बनाए थे। इसका चारों तरफ से करके आते थे और यहाँ पे लाकर जोड़ते थे। बस अब ये साइड में हमारा जुड़ता जाएगा। तो इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, डिट्टो ये चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। और आगे यहाँ से लेकर 17 सेंटीमीटर तक, 17 से 18 सेंटीमीटर तक इसको ले जाएंगे हम। 17 ही रखेंगे, फिर नीचे उसके बॉर्डर भी जाएगा, और बॉर्डर भी यहाँ इसके जितना ही नीचे बनाएंगे। इसका यहाँ तक अब मेरा हो गया है लगभग 17 इंच में, 2-3 इंच कम है, नहीं यहाँ से 16 इंच हो रहा है। अभी नीचे बॉर्डर भी बनाएंगे लगभग 3 इंच का, तो ये हो जाएगा। तो अब हम लोग बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे। जिस तरह से गले के पास बॉर्डर बनाए थे एक फ्रंट और एक बैक करके, उसी तरह से इसके नीचे भी बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन ले लिए हैं, तीन चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में हम लोग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में फ्रंट पोस्ट, उसके बाद एक बैक पोस्ट, बिल्कुल गले के बॉर्डर के तरह ही यहाँ भी एक फ्रंट एक बैक, इस तरह से करते हुए फ्रंट इसका लुक कुछ ऐसा रहेगा। और
और इसके चारों तरफ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बॉर्डर बना देंगे और लास्ट यहाँ आकर टॉप स्टिच में जोड़ देंगे, जैसे बाकी रो में हम लोग जोड़ते हुए आए हैं। और यहाँ गले पे हम लोग जितने रो किए थे उतना ही रो नीचे भी करेंगे। लगभग ये 3.5 सेंटीमीटर के आसपास है, तो इसी तरह से बॉर्डर भी हम लोग 3.5 सेंटीमीटर नीचे से बना देंगे। एक फ्रंट, एक बैक, एक फ्रंट, एक बैक, रो को रिपीट करना है आगे। तो बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है और ऊपर का भी 3 सेंटीमीटर इसका बॉर्डर है और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का। रो में बोले तो ये 5 रो है और ऊपर का भी 5 रो। और टोटल इसका जो लेंथ है यहाँ से लेके बिल्कुल बॉर्डर से लेके यहाँ तक वो 30.5 है, 30.5। और यहाँ से अंडर आर्म्स से इसका लेंथ टोटल 19.5 है। तो स्लीव्स भी हम यहाँ से उतना ही लंबा रखेंगे। और अब स्लीव्स बनाने का टाइम, यहाँ पे हम लास्ट में उसी तरह से टॉप वाले स्टिच में इसको जोड़कर एक चेन लेकर और ऊन को काट दिए, उनको यहाँ से कट कर दिए और स्लीव्स बनाएंगे। अब स्लीव्स बनाने में हम ये इसी कलर का थोड़ा दूर तक रखेंगे। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ और है कि यहाँ जब हम ऊन चेंज किए थे तो ये सिंगल क्रोशे से शुरुआत करे थे और उसके बाद जब लास्ट किए हैं तो लास्ट भी हम सिंगल क्रोशे करके ही लास्ट मेरा हुआ है। यहाँ से लेने पे जैसे यहाँ पे बड़ा सा होल हो जा रहा है तो उसके नीचे से हम यहाँ से ले लेंगे। और स्लिप नॉट को ध्यान रखना है कि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर होना चाहिए हमारे स्लीव्स का, यानी ये जो साइड हमारा होता है बिल्कुल वहाँ पे। स्लिप नॉट को यहाँ पे टाइट कर देंगे, एक चेन लेंगे यहाँ पे और ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। और सेम स्टिच में पहले जहाँ हम चेन लिए हैं वहीं पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और जितना भी स्टिच आगे आएगा यहाँ से लेके पूरा इसके लास्ट तक एक सिंगल क्रोशे करेंगे और उसको नोट डाउन जरूर करेंगे ताकि नेक्स्ट स्लीव्स बनाने के टाइम में उतना ही हमारा स्टिच हो। और इस टेल को भी हम लोग को साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशे यहाँ होगा। ये हमारा डबल क्रोशे वाला पार्ट यहाँ पे होगा जिसमें करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बिल्कुल इसका टॉप वाला लूप हम यूज़ कर रहे हैं और सिंगल क्रोशे कर रहे हैं और काउंट तो ज़रूर करना है। इसके बाद हमारा टॉप स्टिच आता जाएगा डबल क्रोशे के ऊपर वाला। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और इसके लास्ट में आएंगे यहाँ तक काउंट करते हुए। तो स्लीव्स का पहला राउंड मेरा हो गया है। सिंगल क्रोशे का पूरा राउंड किए हैं और इसको नोट डाउन जरूर करना है। जैसे फर्स्ट राउंड में मेरा 43 चेन हुआ तो इसको हम लिखे हैं कि फर्स्ट राउंड 43 चेन। और नेक्स्ट राउंड में हम एक कम करेंगे इसलिए उसमें -1 करके 42 किए हुए हैं सेकेंड राउंड के लिए। यहाँ लाकर इसको टॉप वाले स्टिच में जोड़ देंगे जैसे बाकी टाइम में हम लोग जोड़े हैं सब। इसका टॉप स्टिच ये वाला है, जैसे पहले जोड़ते थे वैसे ही जोड़ेंगे। यहाँ पे एक चेन, एक और चेन और इसको नहीं पलटेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो हम लोग राउंड ही कर रहे हैं सारा कुछ, तो पलटने का ज़रूरत नहीं है।
अब चूंकि नेक्स्ट वाले में हम कम करना है हमको, इसलिए हम इसके चेन के जस्ट नीचे वाला ये जो छोटा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे और इसके बगल वाले में एक डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। और इसी तरह से सारे स्टिच में रेगुलर डबल क्रोशे। और हाँ, हर राउंड में काउंट जरूर करना है। जैसे मेरा इसके पहले वाले राउंड में 43 था, तो एक कम हम इसमें कर रहे हैं, तो मेरा अभी 42 चेन इस राउंड में आना चाहिए। इस तरह से करते हुए सारे सिंगल क्रोशे में हम लोग करेंगे क्या, ये डबल क्रोशे करेंगे, रेगुलर डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं और मेरा टोटल 42 डबल क्रोशे इस बार हुआ है 42। और इसके टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। और ये चेन से जुड़ा हुआ इधर का स्पेस हो चाहे इधर का स्पेस हो, इस बार हम कुछ नहीं किए हैं। टॉप स्टिच में इस तरह से जोड़ देंगे, फिर 2 चेन, चाहे तो यहाँ एक और लाइन सिंगल क्रोशे का करके फिर हम चलिए एक लाइन सिंगल क्रोशे कर ही देते हैं। पहले एक चेन और फिर सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। और हाँ, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं कि सेकंड राउंड में पहला राउंड में मेरा 43 चेन था, तो वो मेरा नोट डाउन किया हुआ है। और फिर सेकंड राउंड में हम एक कम किए हैं और उसके बाद मेरा 42 चेन हो गया सेकंड राउंड में। तो इस तरह से हर राउंड का यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। अब जोड़ने के बाद यहाँ हम एक चेन लिए हैं और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, क्योंकि इस राउंड में हमको कुछ भी नहीं करना, घटाना नहीं है, इसलिए हम सेम जहाँ हम एक चेन लिए हैं वहीं पे एक सिंगल क्रोशे भी कर दिए। और इसी तरह से सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके अगले वाले रो से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। इस तरह से करते हुए सारे स्टिच में यहाँ तक आएंगे और सिंगल क्रोशे करते हुए। तो इसके थर्ड राउंड में हम लोग थर्ड राउंड के लास्ट में आ गए। इसके टॉप स्टिच में जैसे हम लोग पहले जोड़ते आए हैं वैसे ही इसके टॉप स्टिच में जोड़ेंगे। यहाँ तक हम किए हैं और ये वाला जो स्पेस है यहाँ इसके टॉप स्टिच में हम लोग लास्ट वाले रो की तरह ही यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमारा पैटर्न वाला डिज़ाइन बने, ये वाला पैटर्न का बनेगा, तो उसके लिए हम लोग का 2 चेन लेंगे और इस वाले रो में हम लोग कम नहीं करेंगे। और इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए सेम यही काम करेंगे जो इधर किए थे। बिल्कुल इसके चेन जहाँ बनाए हैं उसका जो पहला स्पेस है यहाँ से शुरू करेंगे और इसी में एक डबल क्रोशे करेंगे। अब इसका बगल वाला जो स्टिच है वो स्किप होगा और इसके नीचे के स्टिच में आके हम लोग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे यहाँ से सीधे यहाँ। और अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा चेन, ये हमारा डबल क्रोशे और तीसरे नंबर वाले डबल क्रोशे में हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे होगा। इसके पीछे का जो ये स्टिच है ये स्किप हो जाएगा और इसके बगल वाले में एक रेगुलर वाला डबल क्रोशे। बिल्कुल जैसे ये पैटर्न बनाए थे, अब सेम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट और पीछे का स्किप और बगल वाले में एक रेगुलर डबल क्रोशे। बिल्कुल इस वाले चीज़ को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे इस तरह से। और पीछे देखेंगे तो ये स्किप वाला स्टिच है और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब ये पैटर्न बनाने के बाद ये काम तो आसान हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अब ये वाला पैटर्न बनाना आ गया होगा सभी को। तो अब ये करते हुए यहाँ लास्ट तक आएंगे। तो फोर्थ राउंड के अब लास्ट में आ गए। और हाँ,
जो भी राउंड हम लोग कर रहे हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा पहले राउंड में मेरा 43 स्टिच आया था तो हम लिखे हुए हैं। सेकंड राउंड में हम लोग एक स्टिच कम किए हैं तो हम लिखे हुए हैं कि -1, और उसके बाद हमारा 42 स्टिच होना चाहिए तो 42 स्टिच है जिसमें हम लोग डबल क्रोशे किए थे। फिर थर्ड राउंड में कुछ भी कम नहीं किया और 42 स्टिच ही रहा और हम लोग सिंगल क्रोशे किए थे। फिर फोर्थ राउंड जो कि अभी अभी कंप्लीट किए हैं, ये इसमें भी 42 स्टिच है जो कि है डबल क्रोशे वाला राउंड। अब फिफ्थ वाला जो राउंड है इसमें हमको फिर से एक कम करेंगे और वो राउंड है हमारा सिंगल क्रोशे का। और इस राउंड के लास्ट में मेरा ये है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इसके पीछे का ये वाला स्टिच स्किप होगा और ये है हमारे चेन से जुड़ा हुआ स्टिच। तो यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं करना है, तो अब सीधे टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देंगे। एक चेन लेंगे क्योंकि अब सिंगल क्रोशे का टाइम है, और फिफ्थ वाले राउंड में हम लोग को एक कम करना है। तो इसके चेन से जुड़ा हुआ जो ये वाला स्पेस है बिल्कुल नीचे वाला, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। जब भी कम करना होता है तो चेन से सटा हुआ वाला जो स्पेस है उसको स्किप किया जाता है, यहाँ वाला, ये वाला चीज़। अब नेक्स्ट स्टिच से हमारा सिंगल क्रोशे चलेगा। इस तरह से करते हुए, और इसके टॉप स्टिच में हमारा मार्कर जरूर लगाना है। इस तरह से अगर किसी को मार्कर निकल जाता है या किसी वजह से नहीं लगता है तो एक तो खोल के भी पता लग जाता है, दूसरा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न जो दिखता है यहाँ पे वी शेप जैसा, ये सिंगल क्रोशे का निशानी है। अब इसके आगे देखेंगे तो इस तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेन है और यहाँ पे हमारा जोड़ा हुआ चीज़ है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे है और इसका टॉप स्टिच ये वाला है, तो यहीं पे हम लोग जोड़ते हैं। इसीलिए मार्कर लगाने से आसानी हो जाता है कि ढूंढना नहीं पड़ता। तो इस तरह से लगा देंगे और पूरे राउंड में हम लोग सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे और जोड़ देंगे। हमारा फिफ्थ राउंड का अब लास्ट हो गया, इसको भी टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। और लिखेंगे जरूर कि फिफ्थ राउंड में हम लोग एक कम किए हैं तो 41 स्टिच जो कि सिंगल क्रोशे किए हैं, तो यहाँ तक हो गया। अब सिक्स राउंड में हमको कुछ नहीं कम करना है, तो अब डबल क्रोशे वाला राउंड चलेगा और हमारा 41 स्टिच होना चाहिए। तो डबल क्रोशे वाले राउंड में हमारा 2 चेन तो होगा ही होगा। अब इसमें हम लोग को कम नहीं करना, इसलिए चेन से नीचे जो जुड़ा हुआ स्पेस है वहां हम लोग एक डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद ये हमारा है नेक्स्ट जहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट होगा, तो यहाँ और ये वाला स्टिच को स्किप करेंगे और यहाँ फ्रंट पोस्ट करेंगे। ऐसे तो इसके ऊपर स्टिच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको तिरछा करके ऐसे यहाँ पे देखेंगे ये स्किप होगा और उसके नीचे का ये वाला जो रेगुलर एक डबल क्रोशे है इसमें फ्रंट पोस्ट होगा। क्योंकि हम लोग स्लीव्स में यहाँ पे कम करते हैं इसलिए स्टिच थोड़ा सा इधर को होता जाता है, तो इसलिए ये स्टिच स्किप करेंगे और इसके नीचे थोड़ा सा तिरछा करके देखेंगे तो ये वाला रेगुलर डबल क्रोशे और यहाँ पे हमारा एक फ्रंट पोस्ट होगा पहला वाला। और अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा चेन है, ये एक रेगुलर डबल क्रोशे है, ये फ्रंट पोस्ट है और ये हमारा नेक्स्ट सेकंड वाला रेगुलर डबल क्रोशे है। फिर इसके पीछे का स्टिच जो है वो स्किप होगा पहले की तरह ही, और इसके बगल वाले स्टिच में बिल्कुल एक रेगुलर वाला डबल क्रोशे। इसी तरह से करते हुए जैसे हम लोग सेकंड रो किए थे, ये थर्ड रो था शायद, नहीं सेकंड था, ये जो डबल क्रोशे वाला रो इसके पहले किए थे बिल्कुल सेम चीज़ अब यहाँ पे रिपीट होगा। और जब भी डबल क्रोशे का राउंड आएगा ऐसे ही होगा, जब भी सिंगल क्रोशे का राउंड आएगा इसी थर्ड राउंड के तरह ही होगा। और जब भी कम करना है, कैसे कम करना है वो भी हम बता दिए, तो उसको हम पूरा लिख लिए हैं क्योंकि पहले ही हम एक स्लीव बनाए हैं।
तो जब भी पहला स्लीव हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे जैसे हम अभी लिखे हुए। ये पहला स्लीव हम बनाए हुए हैं और उसको हम नोट डाउन करते गए थे। तो अब सेकंड वाला जो स्लीव हम बनाएंगे इसी से मैच करते हुए बनाएंगे। चीज़ को फॉलो करना है। पहला स्लीव्स बनाएंगे और हम सारा जैसे लिखे हैं बिल्कुल ऐसे ही करके और ये वाला स्लीव्स को भी बनाएंगे। और अभी हम लोग 6th राउंड में यहाँ पे आए हैं जो कि होगा हमारा डबल क्रोशे का राउंड है। तो 6 वाला राउंड है जो कि 41 स्टिच है। उसके बाद हम 7th वाले रो जो कि सिंगल क्रोशे का राउंड चलेगा वहाँ एक कम करेंगे और कैसे कम करेंगे ये हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद 8th वाला राउंड आएगा, उसमें डबल क्रोशे का राउंड चलेगा और वहाँ कुछ भी कम हम नहीं किए हैं। फिर 9th वाला जो रो आएगा उसमें एक कम करेंगे तो 39 स्टिच हो जाएगा और वो होगा सिंगल क्रोशे का लाइन। तो इसके आगे जितनी जहाँ जहाँ हमको कम करना है वो सिंगल क्रोशे का लाइन होगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कहाँ कहाँ हम कम किए हैं और कैसे कम किए हैं। ये हम पहले 1st, 2nd, 3rd रो में करके दिखा चुके हैं। तो स्लिप्स पूरा करके फिर देख। इस वाले पेज में उसके आगे का राउंड है जैसे 15 नंबर का जो राउंड है वहाँ भी हम एक कम किए हैं और 36 हमारा स्टिच हो जाएगा जो कि सिंगल क्रोशे का होगा। और 16वां यहाँ पे हम प्लस FPDC जो लिखे हैं ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के लिए लिखे हैं। जो हमारा पैटर्न बन रहा था डबल क्रोशे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का उसके लिए ये लिखे हुए हैं। सिर्फ डबल क्रोशे लिखने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था आगे जाके, इसलिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक भी हो गया था क्योंकि डबल क्रोशे हम यहाँ लास्ट में तो यहाँ प्लेन डबल क्रोशे किए हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर दिए हैं। तो 17 नंबर तक हमारा जो है पैटर्न वाला चला है। एक सिंगल क्रोशे से हम शुरू किए थे, लास्ट भी सिंगल क्रोशे पे ही खत्म किए हैं। तो यहाँ तक तो पैटर्न का था और इसके आगे 18, 19, 20, 21 और 22, 23 यहाँ पे हमारा पैटर्न नहीं है, बिल्कुल प्लेन ये वाला है। यहाँ पे भी हम एक या दो रो में कम किए हैं और उसके बाद बॉर्डर बनाए हैं। तो 23rd राउंड तक हमारा ये प्लेन जो है 23rd राउंड तक यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 18 नंबर का रो से लेकर 23rd नंबर के रो तक हमारा ये प्लेन डबल क्रोशे चला है जिसमें एक या दो जगह पे हम कम किए हैं और उसके बाद नीचे का 23 के बाद जो है नीचे ये हम बॉर्डर बनाए हैं 3 सेंटीमीटर का। और जहाँ जहाँ भी हम कम किए हैं वहाँ हम यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, बाकी वो अपना चॉइस ही रहता है। तो इस तरह से हम पूरा स्लीव्स को नेक्स्ट वाला स्लीव्स भी इससे मैच करते हुए बना देंगे। तो आप लोग भी लिखने के टाइम में जब करेंगे तो क्लियर होना चाहिए कि ये पैटर्न वाला यहाँ तक है, इसके बाद ये एक रेगुलर वाला डबल क्रोशे है और फिर 3 सेंटीमीटर जो है वो बॉर्डर वाला है। ये है इसका फाइनल लुक और सामने से तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक्चुअल कलर ये है जो कि लाइट में नहीं आ रहा था इसलिए कुछ लाइट, एक लाइट हम ऑफ कर दिए हैं इसका। तो ये सामने से बहुत सुंदर लग रहा है। इसका ये डिज़ाइन का फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।